नमस्कार दर्शकों, मैं हूं तरुण शुक्ला और आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा लाई गई एक ऐसी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में जिससे फार्मर्स को तो फायदा पहुंचेगा ही, साथ ही साथ इंडियन फूड कंपनीज को ग्लोबल लेवल पर मजबूती मिलेगी, जिससे इंडियन फूड प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी PLISFPI की। बता दें कि प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार ने 2021-22 से 2026-27 के दौरान क्रियान्वयन के लिए 6 साल की अवधि के लिए इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम नामक केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है। यह योजना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को और अधिक बढ़ावा देते हुए शासन द्वारा फूड प्रोसेसिंग उद्योग को विश्व स्तर पर प्राइस कंपटीशन में बनाए रखते हुए और देश में रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से उत्पादन स्तर पर कुछ इंसेंटिव या सहायता प्रदान करने हेतु लागू की गई है। इस स्कीम का लक्ष्य भारत के नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस को तैयार करके भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस स्कीम के उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो PLI योजना निर्धारित न्यूनतम बिक्री के साथ फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन करेगी और इस योजना की मदद से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इंपोर्ट बिल्स में भी कटौती होगी। इसके अलावा यह योजना 10,900 करोड़ की लागत के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इंडियन फूड ब्रांड्स का समर्थन करेगी। साथ ही यह योजना वर्ष 2026 से 27 तक लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। आइए अब जान लेते हैं PLISFPI योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं। इस योजना के पहले कंपोनेंट के अनुसार ये योजना 4 प्रमुख फूड प्रोडक्ट सेगमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करती है और वो सेगमेंट्स हैं रेडी टू कुक या रेडी टू ईट फूड्स इंक्लूडिंग मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मरीन प्रोडक्ट्स और मोज़रेला चीज। सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को पहले 2 वर्षों में ही यानी 2021 से 22 और 2022 से 23 में प्लांट और मशीनरी में निवेश करने की आवश्यकता होगी। 2020 से 21 के दौरान इन्वेस्ट किए गए अमाउंट की काउंटिंग इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए की जाएगी। इनोवेटिव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए चुनी गई संस्थाओं को मिनिमम सेल्स और अनिवार्य इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट से छूट दी जाएगी। योजना के दूसरे कंपोनेंट के अनुसार इस कंपोनेंट के तहत विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत शुरू हुई संस्था इन स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेटिंग और मार्केटिंग के लिए अनुदान प्राप्त करेगी। बात करें इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले इंसेंटिव परसेंट की, तो RTE/RTC को 10% सब्सिडी मिलेगी, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी 10% सब्सिडी मिलेगी, मरीन प्रोडक्ट को 6% सब्सिडी मिलेगी और मोज़रेला चीज को 10% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आइए जान लेते हैं इस स्कीम से जुड़े कुछ नियम और शर्तों के बारे में। ये इंसेंटिव केवल उद्योगों को इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पर ही दिया जाएगा और उस उद्योग का न्यूनतम निवेश 100 करोड़, 50 करोड़ व 75 करोड़ होना चाहिए। ये योजना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी यानी PMA द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है और तो और इसके अलावा PMA सपोर्ट के लिए एलिजिबिलिटी का वेरिफिकेशन और इंसेंटिव के डिसबर्समेंट के लिए एलिजिबल क्लेम्स की जांच के विषय में भी जिम्मेदार होगा। इसके अलावा यह योजना फंड लिमिटेड है, अर्थात जो इसमें मिलने वाला अमाउंट होगा वो अप्रूव्ड लिमिट तक सीमित है और यह अमाउंट किसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के मामले में भी अधिक नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने डिटेल्ड स्कीम गाइडलाइंस जारी किए हैं और PLISFPI योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। साथ ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप PLI स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर या फिर संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 74087 33333, 76076 55555 पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को।